ने हमारे मनन और चिंतन के लिए पढ़ा वो प्रेरितों के काम की पुस्तक और उसका अंतिम अध्याय अर्थात 28वां अध्याय और 1 से लेकर 6 पद तक अभी हमने पढ़ा है। प्रेरितों के काम की पुस्तक जिसके अंतिम अध्याय के पहले के 6 पद हमने आज के मनन और चिंतन के लिए पढ़ा है, एक ऐसी पुस्तक है जो मसीह, क्रिश्चियनिटी और कलीसिया चर्च इसकी बढ़ोतरी, इसके विस्तार या इसके फैलाव का वर्णन करती है कि कैसे पवित्र आत्मा की सामर्थ से कलीसिया बढ़ती गई और आज भी बढ़ती जा रही है। अपने स्वर्गारोहण के पहले, इससे पहले कि प्रभु यीशु मसीह उठा लिए जाते, उन्होंने प्रेरितों के काम पहला अध्याय और उसके 8वें पद में, प्रेरितों के काम और उसका पहला अध्याय और उसके 8वें पद में एक महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और जब तुम सामर्थ पाओगे तो यरूशलेम में और यहूदिया में और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। इसे हम प्रभु यीशु मसीह के महान आदेश के रूप में भी जानते हैं। प्रेरितों के काम की पुस्तक उन्हीं विश्वासी लोगों का और परमेश्वर पिता के प्रति उनकी जो भक्ति है उसके गंभीरता को लेने का वर्णन करती है। उन्होंने इस आदेश को, प्रभु यीशु मसीह के महान आदेश को गंभीरता के साथ लिया, ऐसे ही नहीं ले लिया लेकिन गंभीरता के साथ लिया और प्रभु यीशु मसीह के शुभ संदेश को बांटते चले गए, कलीसियाओं की स्थापना करते चले गए। लूका आप जानते हैं तो भी इस पुस्तक का लेखक है जो एक वैद्य है और इसमें वर्णित, प्रेरितों के काम की पुस्तक में वर्णित घटनाओं का चश्मदीद गवाह है। ये प्रेरित पौलुस का सहकर्मी भी है। कई ऐसे रेफरेंसेस हैं जो ऐसे बताते हैं कि ये लूका प्रेरित पौलुस का सहकर्मी था। एडी लगभग एडी 80 से 95 के बीच में ये पुस्तक लिखी गई है। जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि तुम पर पवित्र आत्मा उतरेगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम में और यहूदिया में, सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए आप बहुत ही सरलता और सहजता के साथ 1 से लेकर 28वें अध्याय को 3 भागों में विभाग कर सकते हैं। यरूशलेम में गवाही और पवित्र आत्मा का कार्य 1 से 7 अध्याय, 8 से लेकर 12 अध्याय यहूदिया में और सामरिया में पवित्र आत्मा की सामर्थ, कलीसिया के विस्तार का कार्य, और उसके बाद 13वें अध्याय से लेकर 28वें अध्याय तक रोम, पृथ्वी की छोर तक, उसका जो प्रतीक है रोम, वहां तक सुसमाचार के पहुंचने का वर्णन। 1 से लेकर 9 अध्याय में ज्यादातर हम प्रेरित पतरस के बारे में पढ़ते हैं और उसके बाद 10 से लेकर 28 अध्याय तक हम ज्यादातर प्रेरित पौलुस के बारे में पढ़ते हैं कि वह कैसे रोम तक पहुंचा। यरूशलेम से लेकर रोम तक पहुंचने का प्रेरित पौलुस का जो सफर है वो आसान नहीं था। उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, कई प्रकार के विरोध का सामना करना पड़ा, कई प्रकार के नकारात्मक बातों का सामना करना पड़ा, कई प्रकार के सताव का सामना करना पड़ा, कई बार प्राकृतिक आपदा और विपदा का भी उसको सामना करना पड़ा। और अभी हम 28वें अध्याय में हैं, लेकिन इसके पहले के 27वें अध्याय में जब आप पढ़ेंगे तो पाएंगे कि वहां पर भी वो जिस जहाज में यात्रा कर रहा है उसका जहाज टूट जाता है और बड़ी मुश्किल के साथ। जहाज में कितने लोग थे? आप 27वें अध्याय में पढ़ेंगे तो पाएंगे 276 लोग, सब मिला के, और ये 276 लोग की जान
बच जाती है वो इस टापू में आकर टिक जाते हैं, जो कि मिलीते कहलाता है। और हम इसी में थोड़ी देर के लिए इस महत्वपूर्ण घटना पर थोड़ी देर के लिए हम मनन और चिंतन करेंगे। और इसमें एक महत्वपूर्ण पहला और दूसरा पद, जब हम बच निकले तो जाना कि ये टापू मिलीते कहलाता है। अलग अलग संस्करण है, आप उसको माल्टा, अभी बेटा ने पढ़ा, मैं सुना माल्टा, और माल्टा ही है उस टापू का नाम, उस आइलैंड का नाम। और ये बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन वहाँ पे लिखा है दूसरे पद में, और उन लोगों ने, जंगली लोगों ने, मेरे उसमें लिखा है, लेकिन इसका सीधा सा अर्थ बस इतना ही है, वो उस समय ग्रीको रोमन लैंग्वेज नहीं बोलते थे और इसलिए उनको जंगली कहा गया है। और हम पर अनोखी कृपा की, और इसी पर मैं थोड़ी देर के लिए मैं सोचता हूँ और मैं चाहता हूँ कि विचार करें। और उस टापू के लोगों ने लिखा है उन पर अनोखी कृपा की। The natives of that island showed unusual kindness. अनोखी कृपा उनके ऊपर की, उन्होंने इन लोगों के लिए आग सुलगाया और ठहराया। दूसरे शब्दों में हम ऐसा कह सकते हैं कि उनका आतिथ्य सत्कार किया और उनकी पाहुनाई की। पाहुनाई का अर्थ है जो आपके पास आते हैं उनको ठहराना और उनकी परवाह करना, उनकी चिंता करना। परमेश्वर पिता ने अपने पवित्र वचन में पाहुनाई के संबंध में अपने लोगों को, अपने संतानों को बड़ी स्पष्ट आज्ञा परमेश्वर पिता ने, निर्देश बल्कि शिक्षा परमेश्वर पिता ने दी है। जब आप रोमियो और उसका 12वां अध्याय उसके 13वें पद को पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है, पवित्र लोगों को जो कुछ अवश्य हो उसमें उनकी सहायता करो और पाहुनाई करने में लगे रहो। कंटिन्यूअसली पाहुनाई करने में लगे रहो। पहला पतरस 4 और उसके 9वें पद में लिखा है कि बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे की पाहुनाई करो। मैं आप सबके लिए पूरी कलीसिया के लिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आप सब पाहुनाई करने वाले हैं। परमेश्वर पिता ने पाहुनाई करने का वरदान हमारी कलीसिया को दिया है। हमारे बीच में जब कोई प्रभु के सेवक आते हैं, जब कोई प्रचारक बाहर से आते हैं, तो अक्सर हम यहाँ से क्या अनाउंस करते हैं कि यदि आप अपने घर में उनको ठहराना चाहें, उनकी भोजन व्यवस्था करनी चाहते हैं, तो आपका स्वागत है। और कलीसिया कई बार मैं देखता हूँ कि इतने नाम आ जाते हैं कि नहीं हमारे यहाँ कि कई बार हमको मना करना पड़ता है। हम पासवानों को भी जब भी हम आप लोगों के पास आते हैं, आप हमारा आतिथ्य सत्कार करते हैं, बड़े प्रेम के साथ आप हमको रिसीव करते हैं। ये एक महत्वपूर्ण वरदान है जो परमेश्वर पिता ने दिया है, और परमेश्वर पिता को हमेशा इसके लिए हमको शुक्रगुजार होने की आवश्यकता है। मैं याद करता हूँ जब हम ग्रामीण अंचलों में भी जाते हैं, ग्रामीण अंचलों में आप सब जाते हैं, धन्यवादी में कई बार हम गए हैं, और वहाँ पर भी कितना अच्छा आतिथ्य सत्कार, कितने प्रेम के साथ, आदर के साथ, इज्जत के साथ आपको और मुझको ठहराया जाता है, बिठाया जाता है, और हमारी परवाह की जाती है। इब्रानियों 13:2, इब्रानियों 13 और उसका दूसरा पद। अतिथि सत्कार करना, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया है। अतिथि सत्कार करना न भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कितनों ने अनजाने उनको मालूम नहीं था, लेकिन उन लोगों ने किसकी सेवा करी, किसकी पाहुनाई करी? स्वर्गदूतों की पाहुनाई की है। आप जानते हैं कई बार स्वर्गदूत मनुष्य के रूप में आते हैं। उदाहरण के लिए यदि आप उत्पत्ति के 18वें अध्याय को निकालें, उत्पत्ति और उसका 18वां अध्याय में पढ़ेंगे तो पाएंगे कि इब्राहिम के पास 3 व्यक्ति आते हैं, और इब्राहिम उनसे जिद करते हैं, उनसे कहते हैं कि नहीं आप लोग ठहरे रहें और मैं आपका आतिथ्य सत्कार करना चाहता हूँ। और वो कहते हैं कि जैसा तुम्हारे मन में वैसा करो, और वो आतिथ्य सत्कार करते हैं। और उसके बाद आप जानते हैं उस समय तक इब्राहिम के कोई संतान नहीं है, और वो उससे कहते हैं कि अगले साल नियत समय पर सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। आतिथ्य सत्कार, उसकी आशीष।
19वें पद में जब आप आते हैं 19वें अध्याय में, बल्कि उत्पत्ति के, तो वहां पर सदोम के पास जब लूत बैठा है, दो व्यक्ति उसके पास आते हैं और वो दोनों भी दूत है, उसको नहीं मालूम कि हम दूत हैं, और वो कहता है कि नहीं, आप मेरे यहाँ रुकिए, मैं आपका आतिथ्य सत्कार करना चाहता हूँ। सदोम और अमोरा का विनाश हो जाता है। और आपको मालूम है लूत और उसका परिवार, यद्यपि उसकी पत्नी पीछे मुड़ गई, लेकिन लूत और उसका परिवार बचा लिया जाता है। न्यायों की पुस्तक और उसके 6वें अध्याय को आप पढ़ेंगे तो वहाँ गिदोन का वर्णन है, और ये डर के मारे एक जगह पर है और उसको नहीं मालूम कि उसके पास जो व्यक्ति आया वो यहोवा का दूत है, और वो उससे बातचीत करता है और वो उसकी आतिथ्य सत्कार करता है। और गिदोन का नाम मिद्यानियों से छुड़ाने वाले न्यायियों के रूप में जाना जाता है। इसके आगे के अध्याय में आप और आगे जाएंगे जहाँ पे शिमशोन का वर्णन है, आप पढ़ेंगे शिमशोन के पिता का नाम मानो, उसकी माता का नाम नहीं दिया है, और उससे एक व्यक्ति की मुलाकात होती है और उसमें लिखा है बहुत न्यायों की पुस्तक और उसका 16वां अध्याय, न्यायों की पुस्तक 13वां अध्याय 16वां पद पढ़ दीजिए। यहोवा के दूत ने मानो से कहा, चाहे तू मुझे रोक रखे, परंतु मैं तेरे भोजन में से कुछ ना खाऊंगा, और यदि तू होमबलि करना चाहे तो यहोवा ही के लिए कर। मानो तो न जानता था कि यह यहोवा, मानो नहीं मालूम था उसको कि ये यहोवा का दूत है। सिर्फ इतना बोलने से कि नहीं, मैं चाहता हूं कि मैं आपका आतिथ्य सत्कार करूं, परमेश्वर पिता ने उसको आशीष दी, शिमशोन हुआ। और आप जानते हैं शिमशोन के द्वारा कैसे परमेश्वर पिता ने इस्राएलियों को बड़ा छुटकारा दिया। सो इन लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों की पहुनाई की और अद्भुत आशीषों को प्राप्त किया। मत्ती 25 और उसके 33वें पद आप सब जानते हैं। 35वां पद मत्ती 25:35, मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पीने को दिया, मैं परदेशी था तुमने मुझे अपने घर में ठहराया। ये सब आतिथ्य सत्कार के आशीषें हैं, और ये सब राजा के, न्यायी राजा के दाहिनी ओर रहने वाले लोग हैं, जो जगत के आदि से प्रभु यीशु मसीह कहते हैं उनके लिए तैयार किया गया है। सो हॉस्पिटैलिटी इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर क्रिश्चियन लाइफ। इस बात के द्वारा, इस घटना में ये जो सेंटेंस दिया गया, उन लोगों ने अनोखी कृपा की। कई प्रकार की बातों को हम देखेंगे इसमें, कई प्रकार के स्वभाव, कई प्रकार के गुण को हम उसमें देखेंगे। और एक महत्वपूर्ण बात जो हर एक मसीह के जीवन के लिए, मेरे और आपके जीवन के लिए, वो यही है कि आतिथ्य सत्कार हम में होना चाहिए, समाप्त नहीं होना चाहिए। तीसरा चौथा पद, जब पौलुस ने लकड़ियों का गट्टा बटोर कर आग पर रखा तो एक सांप आंच पाकर निकला और उसके हाथ से लिपट गया। जब उन जंगलियों ने सांप को उसके हाथ में लटके हुए देखा तो आपस में कहने लगे, यह मनुष्य हत्यारा है, यद्यपि समुद्र से बच गया तो भी न्याय ने इसको जीवित रहने न दिया। आप सब जानते हैं प्रभु यीशु मसीह के पास, बाइबल इस बात को प्रकट करती है दृढ़ता के साथ कि प्रभु यीशु मसीह के पास जीवन को बदलने की सामर्थ्य है। प्रभु यीशु मसीह एक व्यक्ति के जीवन को बदल देते हैं। इसका जीता जाता उदाहरण उस समय प्रेरित पौलुस है। जब से उसकी भेंट प्रभु यीशु मसीह से दमिश्क की राह पर हुई, आज तक वो प्रभु यीशु मसीह के प्रति सच्चा, विश्वास योग्य और ईमानदार बना रहा, और आज वो एक शक्तिशाली प्रचारक के रूप में जाना जा रहा है। और इस समय में 27वें अध्याय में वे कहते हैं, प्रेरित पौलुस कह रहे हैं 27वें अध्याय में कि मुझको यहोवा ने एक स्वर्गदूत को भेजा मेरे पास दर्शन देने के लिए, और स्वर्गदूत ने मुझसे कहा कि हियाव बात दृढ़ हो, मत डर, तेरी कुछ हानि नहीं होगी। हानि होगी तो केवल जहाज की हानि होगी। दो बात इसमें मैं बताना चाह रहा हूं, और वो ये कि प्रेरित पौलुस एक महान प्रचारक के रूप में, एक विश्वास योग्य सेवक के रूप में, एक समर्पित विश्वासी के रूप में उभर कर आए, और उसके साथ ही साथ इस रूप में भी कि नहीं, परमेश्वर पिता अपने स्वर्गदूत को मेरे पास बातचीत करने के लिए भेजते हैं। बावजूद इसके हम 28वें अध्याय में पढ़ते हैं कि पौलुस ने लकड़ियों का गट्ठा बटोर कर आग में रखा।
यहाँ प्रेरित पौलुस के स्वभाव को मैं चाहता हूँ कि हम देखें। वो ये नहीं कहता कि नहीं मैं इतना अनॉइंटेड व्यक्ति हूँ, मैं परमेश्वर पिता ने मुझको इस काम के लिए चुन लिया है, मेरे लिए एक काम छोटा है, ये काम मेरा नहीं है, ये काम किसी दूसरे का है। हम यहाँ पर एक अच्छे स्वभाव को, एक नम्रता के स्वभाव को, एक दीनता के स्वभाव को जो प्रभु के सेवक के लिए जरूरी है, वो हम देखते हैं कि प्रभु के लोगों के लिए कोई भी काम छोटा नहीं है। वचन में हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों के पैर धोए, और मरकुस 10:44-45 में लिखा है कि मनुष्य का पुत्र जगत में इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, वरन इसलिए आया कि वो आप लोगों की सेवा टहल करे और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण को बलिदान दे। फिलिपियों 2:5 में लिखा है, हम में से हर एक के लिए है कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। कभी कभी स्तुति आराधना के क्षेत्र में, कभी कभी प्रचार करने के क्षेत्र में, कभी कभी गाने बजाने के क्षेत्र में जब आप आगे बढ़ जाते हैं तो कई बार आप ऐसा सोच सकते हैं कि ये काम मेरे लिए नहीं है, ये काम छोटा काम है, जिसका काम है वही करेगा। कई बार हम उन कार्यों को, छोटे छोटे कार्यों को करना अपनी शान के खिलाफ समझते हैं। ये उसी का काम है, मैं क्यों लाइट बंद करूँगा, ये उसका काम है लाइट बंद करने का। मैं क्यों पंखा बंद करूंगा, ये उसका काम है पंखा बंद करने का। मैं क्यों कुर्सी उठाऊंगा, मैं कुर्सी में बैठूंगा। मैं कुर्सी को हिलाऊंगा नहीं, लेकिन कुर्सी में बैठूंगा, मैं इसको नहीं करूँगा। कई ऐसे काम हैं, कई छोटे छोटे काम हैं जिसको हमको करने की आवश्यकता है, और उसके द्वारा हम अपनी भक्ति को परमेश्वर पिता के प्रति प्रकट कर सकते हैं। प्रेरित पौलुस कहते हैं कि मैं वेट नहीं कर सकता, मैं ये काम छोटा है लेकिन मैं इस काम को करूँ, मैं भी लकड़ी जमा करूँगा, मैं अपने आप को इस काम से अलग नहीं करूँगा। और आगे लिखा है कि जैसे ही पौलुस ने लकड़ियों का गट्ठा बटोर कर आग में रखा, एक सांप आँच पाकर बाहर निकला और उसके हाथ से लिपट गया। प्रेरित पौलुस तो अच्छा काम कर रहे थे, प्रेरित पौलुस अपने लिए नहीं कर रहे थे, प्रेरित पौलुस सबके लिए कर रहे थे। जितने लोग आए, अनोखी कृपा, मैं इसलिए भी इसको अनोखी कृपा उस नज़र से भी देखता हूँ कि ये लोग 1-2 का आतिथ्य सत्कार बहुत सामान्य हो सकता है, 1-2 का आतिथ्य सत्कार, 3 का, 4 का, 5 का, 276 लोगों का आतिथ्य सत्कार उन्होंने किया। इसलिए मैं सोचता हूँ वहाँ पे लिखा है अनोखी कृपा दृष्टि, और वो भी उनको पता लग गया होगा कि नहीं, ये रोमी सिपाही हैं, और ज़्यादातर लोग इसमें से कौन है, कैदी लोग हैं, जेल में रहने वाले लोग हैं, और उन लोगों की इन लोगों ने सुधी दी है। जब हम यहाँ पर आते हैं तो पाते हैं कि जैसे प्रेरित पौलुस ने लकड़ी का गट्ठा बटोरा और आग पर रखा, एक सांप आँच पाकर बाहर निकल गया। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा, प्रेरित पौलुस अपने ही लिए आग में लकड़ी नहीं डाल रहे थे, वो सब के लिए वैसा कर रहे थे। सरल शब्दों में प्रेरित पौलुस अच्छा काम कर रहे थे, और जब भी आप अच्छा काम करते हैं तो उसकी आँच पाकर सांप निकलते हैं। हमको ध्यान रखना, कई सांप भी निकल आते हैं और वो सांप फिर आपके हाथों से लिपट जाता है, और आपके हाथों से लिपट कर आपके कार्य को रोकने का प्रयास करते हैं। उदाहरण के लिए नहमिया की पुस्तक, नहमिया एक महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है, एक अच्छा काम कर रहा है। यरूशलेम के नगर की शहरपनाह जो टूटी हुई है उसको बनाने का काम कर रहा है, लेकिन उसको भी जब वो बात आगे बढ़ी तो उसको भी कितने ठट्टों का सामना करना पड़ा, अपमान का सामना करना पड़ा, ऐसी बातों का। आपको मालूम है यहाँ पर जिस सांप का वर्णन है वाइपर बहुत विषैला सांप है, और कई बार ऐसा होता है कि कई आप अच्छा काम कर रहे हैं, कई लोगों की बात वैसी आपको लगेगी जैसे ये बहुत खतरनाक जहर है, जहर उगलने वाले सांप निकल के आपके पास आ सकते हैं। लेकिन
जैसे मैं कह रहा था नहमिया के जीवन, नहमिया 4:3, उसके पास तो अम्मोनी तोबिया था। पढ़ दीजिएगा नहमिया 4 और उसका 3रा। उसके पास अम्मोनी तोबिया था, उसके पास अम्मोनी तोबिया था, ये विरोधी लोग हैं। और वह कहने लगा, जो कुछ वे बना रहे हैं, यदि कोई गीदड़ भी उस पर चढ़े, तो वह उनकी बनाई हुई पत्थर की शहरपनाह को तोड़ देगा। ये अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा काम करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं, और इनको क्या बोलकर निरुत्साहित किया जा रहा है वो ये कि ये कैसा टाइप का काम कर रहे हैं। एक गीदड़ भी उसके ऊपर चढ़े, कोई मजबूती नहीं है, बहुत ढीला पोला काम है। लेकिन नहमिया ने अपने हाथों को रोका नहीं, उसने इस जहर की घूंट को पी कर या एक और अलग करके अपने काम को, अपनी सेवा को करता चला गया। और हमें भी, मैं सोचता हूँ आज के समय भी, यद्यपि हो सकता है कि आपके पास आप अपने ऊपर चाहे किसी भी प्रकार की जवाबदारी को, सेवा को, कलीसिया के सदस्य होने के नाते उन बातों को, कर्तव्यों को आप देख सकते हैं, और उनको पूरा करते हुए जब आप आगे बढ़ते हो सकता है कई बार इस प्रकार की बातों से आपको निराशा हो, लेकिन नहीं, उससे हमको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना 16:33 में कहते हैं, इस संसार में तुम्हें क्लेश होता है, लेकिन ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। और जब हम आगे बढ़ते हैं तो लिखा है कि जब लोगों ने सांप को उसके हाथ में लटके हुए देखा तो आपस में उन लोगों ने विचार करके आपस में कहा, सचमुच यह मनुष्य हत्यारा है, ये मनुष्य हत्यारा है। यद्यपि समुद्र से बच गया तो भी न्याय ने जीवित रहने न दिया। पौलुस ने सांप को आग में झटक दिया, उसे कुछ हानि न पहुंची, परंतु वे बाट जोते रहे कि वो सूख जाएगा, एकाएक गिर के मर जाएगा, और बहुत देर तक उसको देखते रहे। यहाँ पर मैं 2 प्रकार के सोच और विचार को आपके सामने रखूंगा और उसके साथ हम समाप्त करेंगे। और इस बात को समझना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार हम दूसरों के प्रति बहुत ही जजमेंटल हो जाते हैं, कई बार दूसरों को जज करने में हम बहुत ही उतावलापन दिखाते हैं। यहाँ पे ऐसा लिखा है, यहाँ पे लोग प्रेरित पौलुस को उसके प्रेजेंट कंडीशन के आधार पर उसको जज कर रहे हैं। अभी उसके हाथ में सांप लिपटा है, उसके आधार पर उसको जज कर रहे हैं। अभी एट प्रेजेंट वो तकलीफ या कठिनाई या विरोधात्मक परिस्थिति में है, उसको देखकर, प्रेजेंट कंडीशन को देखकर उसको जज कर रहे हैं। ये पक्के में ये क्या है? पापी व्यक्ति है, ये हत्यारा है। उनको ये नहीं मालूम है कि प्रेरित पतरस कितनी कठिनाई, तकलीफ, परेशानी और विरोध का सामना करते हुए यहाँ तक पहुंचे। उनको ये नहीं मालूम है परमेश्वर पिता ने उसको बंदीगृह से छुड़ाया। उनको ये नहीं मालूम है जब उसके ऊपर पथरवाह किया गया, मरने की कगार पर उसको छोड़ दिया गया था, उस समय परमेश्वर पिता ने उनको बचाया। अभी 27वें अध्याय में जहाज जिस पर यात्रा कर रहे थे, उस जहाज, टूटे हुए जहाज से उनको बचाया। परमेश्वर पिता का हाथ उसके ऊपर है, वो सब उनको नहीं मालूम। वो सब एक तरफ करके एट प्रेजेंट वो व्यक्ति इसलिए कि तकलीफ में है, उसको जज कर रहे हैं कि यह व्यक्ति हत्यारा है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप किसी तकलीफ में हो, किसी परेशानी से होकर गुजर रहे हो, और लोग आपको जज करें कि यह व्यक्ति इतना दुआ प्रार्थना करने वाला है, इतना बार चर्च जाने वाला है, इतना बाइबल पढ़ने वाला है, इतना प्रचार करने वाला है, इतना गीत गाने वाला है। आज जब आप तकलीफ में हैं तो वो आपको जज करते हैं, ये सब होने के बावजूद वो जज करते हैं कि नहीं, ये व्यक्ति हत्यारा है। इसी कारण तो इसके ऊपर ऐसा हो रहा है। लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि परमेश्वर पिता का हाथ आपके ऊपर है, और परमेश्वर पिता ने अब तक आपको संभाला, बचाया, और इस पर्टिकुलर और इस वर्तमान परिस्थिति से भी परमेश्वर पिता आपको निकाल ले जाएंगे और अपने मिशन को आप पूरा करेंगे। थैंक यू, आमीन। दूसरी सोच है, वो लोग वहां पर खड़े होकर देख रहे थे कि ये सूझ जाएगा,
और मर जाएगा, गिर के मर जाएगा। माल्टा एक ऐसा द्वीप है, वहाँ पर वाइपर जो पॉइजनस, कई ऐसे द्वीप के बारे में आप पढ़ेंगे तो पाएंगे कि जो लोग वहाँ पर हैं उन लोगों के पास देशी जड़ी बूटी हुआ करती थी, जिसके द्वारा वो ऐसी घटनाओं में वो इलाज कर दिया करते थे। सांप लंबे डिस्टेंस में तैर के नहीं आते हैं, वो वहीं के सांप थे और उनको मालूम था कि ऐसे समय में क्या लक्षण है और उस समय में क्या करना चाहिए। और इसलिए मैं कह रहा हूं, उनको मालूम होते हुए भी वो देख रहे हैं, जरा देख, और वो सोच रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, मरने वाला, करने वाला। इस सोच से, इस मानसिकता से हमको बाहर आने की आवश्यकता है। कई बार हमको ऐसा महसूस होता है कि आपके पास सहायता करने की क्षमता है, आपको परमेश्वर पिता ने एबिलिटी और कैपेबिलिटी दी है, लेकिन उसके बाद भी कभी कभी मैं क्या करता हूँ, मैं दूर खड़ा रहकर देखते रहता हूँ, चाहूँ कि नहीं चाहूँ, चाहूँ कि नहीं चाहूँ। ऐसे लोगों से यद्यपि हमको सावधान रहना है, लेकिन ये ऐसी बातें हमारे जीवन में नहीं आना चाहिए। इसलिए उस सोच और उस विचार और उस कैरेक्टर को मैं सामने लाने की कोशिश करता हूँ। प्रेरित पौलुस क्या करते हैं? प्रेरित पौलुस को कुछ परवाह नहीं है। प्रेरित पौलुस को मालूम है, लूका रचित सुसमाचार, मरकुस रचित सुसमाचार उसका आखिरी अध्याय 16वां अध्याय उसके 18वें पद में जो लोग विश्वास करने वाले हैं उनके ये चिन्ह होंगे कि वो नई नई भाषाओं को बोलेंगे, नई नई भाषाओं को, मेरे नाम से दुष्टात्माओं को निकालेंगे, सांपों को अपने हाथों में उठा लेंगे, नाशक वस्तुएं भी पी जाए तो उनको कुछ हानि नहीं होगी, बीमारों पर हाथ रखेंगे और वो चंगे हो जाएंगे। उसको मालूम है, और उसने सांप को क्या कर दिया? झटक दिया। हो सकता है आज आपके हाथ में कई प्रकार के सांप लटके हों, लेकिन हिम्मत मत हारिए। परमेश्वर पिता आपके साथ है। यस, थैंक यू जीसस। परमेश्वर पिता आपको विजय देने चाहते हैं। आमीन। परमेश्वर पिता का अनुग्रह का हाथ, पर इसलिए मैंने शुरू में कहा, परमेश्वर पिता की दृष्टि आपके ऊपर, कोई क्या सोचे, उन लोग कुछ सोच रहे थे, लेकिन परमेश्वर पिता ने उनकी पूरी सोच को बदल दिया और आज वो कहते हैं यह व्यक्ति तो देवता है। परमेश्वर पिता का अनुग्रह अपनी कलीसिया के साथ बना रहे। प्रभु के कार्य में प्रेरित पौलुस के समान हम आगे बढ़ते जाएं और ऐसी तमाम नकारात्मक बातें उस सांप के समान आग में जलाए जाने के लिए आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर पिता हम आपके पास आते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप महान परमेश्वर हैं। अपनी कलीसिया को आप हमेशा अपनी दृष्टि में रखते हैं, अपने संतानों को हमेशा अपनी दृष्टि में रखते हैं। हमको बहुत ज़्यादा जजमेंटल होने से रोकने के लिए आप दया करें, ताकि हम परमेश्वर पिता वस्तु स्थिति का अच्छी रीति से हम उसका परीक्षण कर पाएँ, सही निष्कर्ष पर पहुँच पाएँ। जो काबिलियत आपने हमको दिया है उसको सही समय पर, सही लोगों के लिए, सही स्थान पर उपयोग करने के लिए आपका पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे, ताकि आपका कार्य बढ़े। आपने उस महत्वपूर्ण घटना के द्वारा सुसमाचार प्रचार के लिए एक नया रास्ता खोल दिया और उसी प्रकार आज भी प्रत्येक विश्वासी के जीवन में अपने अनुग्रह से नए कार्य को करने के लिए रास्ता खोल रहे हैं। हम आपकी महिमा करते हैं। धन्यवाद कि आपने प्रार्थना सुनी, आशीष दी। विनती प्रभु यीशु मसीह नाम से।